जितेंद्र कुमार कुमावत। वेलकम टू सीसीओ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रिस्क पोएम पढ़ी और रिस्क पोएम में मैंने आपको 2-3 स्टेंजा करवाए भी थे और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके के स्टेंजा समझ में आए होंगे। आप लोगों को उसकी जो एक्सप्लेनेशन जो थी ना वो बहुत ईजी वे में मैंने आप लोगों को बताई थी और अगर उस मेथड को आप फॉलो करते हैं तो ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी, ये मेरा विश्वास है कि आप लोगों को जो है वो एडवाइजर की कहीं पे भी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। जहाँ तक पॉसिबल हो पॉइंट्स को आप बिना एडवाइजर करेंगे तो आपका ठीक रहेगा हिसाब किताब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज मैं इस पॉइंट को कंप्लीट करूंगा। इसमें एक स्टेंजा और बच रहा है अपना, उसको अपन पढ़ लेते हैं और पोएम कंप्लीट कर लेते हैं। और पोएम कंप्लीट करने के बाद देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है इसकी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आप करेंगे और मेरे जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9251634972 इनके ऊपर आप क्या करेंगे बेटा, मेरे पर्सनल ठीक है जो नंबर है उनके ऊपर आप रेफरेंस, कॉन्टेक्ट, एक्सप्लेनेशन ठीक है सेंड कर देंगे। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि आपको जो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन जो है ना वो 4-4 लाइन का ही करना है। ठीक है, 4-4 लाइनों में डिवाइड कर लेनी है पूरी पॉइंट को। शायद इसमें 20 लाइन होगी, आप देख लेना। ठीक है, तो 4-4 लाइन का एक स्टेंजा बनाना है। सबसे पहले रेफरेंस करेंगे, फिर कॉन्टेक्स्ट करेंगे और फिर क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तो वैसे कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है आप लोगों को, बस थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्टडी जो है स्टूडेंट्स वो कॉन्सेप्ट बेस ही होनी चाहिए। ठीक है, स्टडी में आप रेक्टिफिकेशन बिल्कुल भी ना डालें, कॉन्सेप्ट बेस स्टडी करें आप लोग, तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज हम देख लेते हैं रिस्क वाले पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी जेनेट रेड इस पॉइंट में आगे क्या कहते हैं, हम लोगों को कौन कौन से फील्ड्स में ठीक है रिस्क बताते हैं वो भी हम देख लेते हैं। आगे क्या बोलते हैं, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क जरूर लेनी चाहिए। हम लोगों को क्या लेनी चाहिए बेटा, जीवन में रिस्क लेनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर बेटा इस लाइन को चाहें तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क अवश्य लेनी चाहिए। इस लाइन को अगर आप चाहें तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं और आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है, बट वी मस्ट टेक रिस्क, वी मस्ट टेक रिस्क ऐसे बोल सकते हैं इस लाइन को आप। क्यों लेनी चाहिए बेटा रिस्क, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, हैजार्ड का मीन्स होता है खतरा, हैजार्ड का मीन्स क्या होता है बेटा, खतरा। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जो खतरा होता है ना, ठीक है, वो रिस्क नहीं लेना ही होता है। अगर कोई इंसान जीवन में रिस्क नहीं लेता है तो यही उसके लिए क्या होता है, सबसे बड़ा खतरा होता है। सो वी मस्ट टेक रिस्क। ठीक है, तो मैंने क्या कहा बेटा, वी मस्ट टेक रिस्क बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। अ पर्सन हु डजंट टेक रिस्क इन हिज लाइफ, ठीक है, it is a greatest hazard in his life, ठीक है, if he doesn't take risk, अगर वो रिस्क नहीं लेता है तो उसके जीवन का यही सबसे बड़ा क्या होता है, खतरा होता है। तो आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, सीधा एक्सप्लेन कर देना लाइनों को। आप क्या बोलेंगे कि वी मस्ट टेक रिस्क, ऑल मस्ट टेक रिस्क। आपको पूछने क्यों लेनी चाहिए तो आप लिखेंगे बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, एज इट इज लाइन उतार देंगे। आपके एक क्वेश्चन भी दे रखा है, देख लेना आप पीछे आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में जैसे पोएम कंप्लीट होती है उसके पीछे एक क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, जीवन का सबसे बड़ा खतरा क्या होता है। तो आप क्या लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या बोल रहा है कि द पर्सन, ऐसा व्यक्ति, हु रिस्क नथिंग, जो क्या नहीं लेता है बेटा, रिस्क नहीं लेता है। ऐसा व्यक्ति डज नथिंग, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। हैज नथिंग, ऐसे व्यक्ति के पास अपने जीवन में करने के लिए कुछ नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति इज नथिंग, वो खुद भी कुछ नहीं होता है। एंड बिकम्स नथिंग, और ऐसा व्यक्ति कुछ बन भी नहीं पाता है। मैंने क्या कहा बेटा, ऐसा व्यक्ति जो जीवन में रिस्क नहीं लेता है, ठीक है, वो व्यक्ति क्या होता है बेटा, कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, हेज नथिंग, उसके पास भी कुछ नहीं होता है। इज नथिंग, वो व्यक्ति भी कुछ नहीं होता है। एंड बिकम्स नथिंग, और वो व्यक्ति कुछ बन भी नहीं पाता है। तो द पोएट सेज दैट द पर्सन हु डजंट टेक रिस्क इन हिज लाइफ, ठीक है, हु डजंट टेक रिस्क इन हिज लाइफ, ही कांट अचीव एनीथिंग इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाता है। ऑल्दो
ही अवॉइड सोरोज एंड सफरिंग्स ऑफ हिज लाइफ, हालांकि वो अपने जीवन के दुखों और कष्टों को क्या करता है, अवॉइड कर देता है, बट ही विल बी मिसिंग सो मच, लेकिन एक्चुअल में कहा जाए ना तो ऐसा व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है, ठीक है, वो बहुत कुछ क्या कर रहा होगा बेटा, मिस कर रहा होगा। ही कांट लर्न एनीथिंग क्लियरली इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में कुछ भी क्लियरली लर्न नहीं कर पाएगा। तो ये लाइन आपको समझ में आई होगी कि द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। ऐसे जो लोग होते हैं ना बेटा जो रिस्क नहीं लेते हैं, दे, ये दे किसके लिए आया है बेटा, उन लोगों के लिए आया है जो रिस्क नहीं लेते हैं, द पर्सन हु डजंट टेक रिस्क, ठीक है। दे मे अवॉइड सफरिंग, अवॉइड या बचना, ऐसे लोग क्या कर सकते हैं बेटा, सफरिंग और सोरो से बच सकते हैं, मतलब पीड़ाओं से और दुखों से तो क्या हो सकते हैं बेटा, बच सकते हैं। द पर्सन्स, ठीक है, हु डू नॉट टेक रिस्क इन देयर लाइफ, दे मे अवॉइड सोरोज एंड सफरिंग, दे मे अवॉइड सोरोज एंड सफरिंग ऑफ देयर लाइफ, बट लेकिन ऐसे लोग होते हैं बेटा, दे कैन नॉट लर्न, वो कुछ सीख नहीं पाते हैं, फील, ऐसे लोग कुछ महसूस नहीं कर पाते हैं, चेंज, ऐसे लोग कुछ चेंज बदल नहीं पाते हैं, ऐसे लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग लव नहीं कर पाते, और ऐसे लोग क्या नहीं कर पाते हैं बेटा, जीवन भी सही तरीके से जी नहीं पाते। मैंने क्या कहा बेटा आप लोगों को कि ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं, ऐसे लोग हालांकि सोरो सफरिंग से तो बच जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना वो कुछ सीख नहीं पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं, चेंज नहीं कर पाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं, लव नहीं कर पाते, और जीवन में जिंदगी को भी सही ढंग से जी नहीं पाते हैं। तो ये तो हिंदी की अपनी कुछ लाइनें थी। अब मैं आपको बताऊंगा साहब, ये ऊपर वाली 2 लाइनें तो आपको मेरे को पता है समझ में आई होगी, ये 4 लाइनें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ द पर्सन्स हु डू नॉट टेक रिस्क, द पर्सन्स हु डू नॉट टेक रिस्क ऑल्दो they may avoid sorrows and sufferings of life, but they cannot achieve, learn, live, love anything, या सीधा कर सकते हैं, although they may avoid sorrows and suffering of life, but they cannot achieve anything in their life। सीधा कर लेना, पूरी लाइनों को खा जाना, आप लोगों को भूख लग रही है, सब कुछ खाके एक लाइन में बनाना। दे कैन नॉट अचीव एंड लर्न इन देयर लाइफ, ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ अचीव भी नहीं कर पाते और कुछ लर्न भी नहीं कर पाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि द पर्सन्स हु डू नॉट टेक रिस्क इन देयर लाइफ, द पर्सन्स हु डू नॉट टेक रिस्क इन देयर लाइफ although they may avoid sorrows and sufferings of life, but they cannot learn and achieve anything in their life, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ भी लर्न और अचीव नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। 1-2 लाइनें मैं लिखना भूल गया तो वो भी मैं लिख देता हूँ और फिर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, इस पोएम को पूरा कर लेते हैं। तो अपनी जो गोल्डन रेज है उसमें कुछ लाइनें और लगी बेटा इस पोएम की, वो भी मैं देख लेता हूँ एक बार और वो करवा देता हूँ, ठीक है बेटा। उन लाइनों को लिख देता हूँ यहाँ पर। अभी 3 लाइन अपने पास और है। तो ऐसे लोग होते हैं ना बेटा, चेंड, ऐसे लोग जकड़ जाते हैं बाय देयर सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड का मीन्स होता है बेटा निश्चितता, सर्टिट्यूड, ठीक है। दे आर स्लेव्स, they have forfeited their freedom only a person who risks is truly free। देखो बच्चों बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब लास्ट की 3 लाइनें अपने पास है वो भी देख लेते हैं कि बेटा ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं ना, ऐसे लोग चेन जकड़ जाते हैं, चेन जंजीरों में जकड़ जाते हैं, ठीक है। बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब सर्टेन थिंग्स, सर्टेन थिंग्स,
ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं वो कुछ सर्टेन थिंग्स की जंजीरों में जकड़ जाते हैं, वो लिमिटेशन की जंजीरों में जकड़ जाते हैं। आई मेरी बात समझ में? दे आर कन्फाइंड टू सम सर्टेन थिंग्स। आई क्या मेरी बात समझ में? तो चेन का जगह आप क्या यूज ले सकते हैं बेटा? नया वर्ड कन्फाइंड ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कन्फाइंड। कन्फाइंड का मीन्स क्या होता है? सीमित हो जाना। ठीक है, देखना सर्टिट्यूड जानते हैं आप, सर्टेन थिंग्स। तो मैंने क्या कहा बेटा? द पर्सन्स हु डू नॉट टेक रिस्क इन देयर लाइफ, ठीक है, दे आर सर्टेन, दे आर सर्टेन, सो दे आर कन्फाइंड टू द लिमिटेड थिंग्स, या दे आर कन्फाइंड टू द सर्टेन थिंग्स। मैं फिर से बताता हूँ, द पर्सन्स हु डू नॉट टेक रिस्क इन देयर लाइफ, दे आर कन्फाइंड टू देयर सर्टेन थिंग्स, टू देयर सर्टेन थिंग्स। वो क्या हो जाते हैं बेटा? कुछ निश्चित चीजों तक ही क्या हो जाते हैं? सीमित हो जाते हैं। मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, द पोइट सेज दैट द पर्सन्स हु डू नॉट टेक रिस्क इन देयर लाइफ, दे आर कन्फाइंड टू सम सर्टेन थिंग्स। लर्न करना अच्छे तरीके से। एक्चुअली ऐसे लोग क्या होते हैं बेटा? स्लेव होते हैं, गुलाम होते हैं। ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसे लोग क्या होते हैं बेटा? गुलाम होते हैं। तो इसी लाइन को आगे लिख सकते हैं अपन, एक्चुअली दे आर स्लेव्स, एक्चुअली दे आर स्लेव्स। ऐसे ही मैं आगे लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक्चुअली लिख दिया मैंने। ऐसे लोग वास्तव में गुलाम होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्लेव तक, ठीक है। द पर्सन्स हु डू नॉट टेक रिस्क इन देयर लाइफ, दे आर कन्फाइंड टू सम certain things, actually they are slaves, they have forfeited, forfeited या lost, lost खो देना। ऐसे लोग lost कर देते हैं their freedom, क्या बेटा? अपनी स्वतंत्रता। ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है, वो अपनी स्वतंत्रता क्या कर बैठते हैं बेटा? खो बैठते हैं। they lost their freedom, they lose their freedom, वो अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं। तो यहाँ तक आप जोड़ सकते हैं आराम से। द पर्सन, देखो मैं पूरे को जोड़ लेता हूँ, इसको पूरे को ही। द पर्सन्स हु डू नॉट टेक रिस्क इन देयर लाइफ, ऑल्दो they may avoid sorrows and suffering of their life, but they cannot learn and achieve anything in their life. They are confined to some certain things. Actually they are slaves, they have lost their freedom, उन्होंने क्या खो दी? अपनी स्वतंत्रता खो दी है। आगे देखना, कैसा व्यक्ति स्वतंत्र होता है बेटा? ओनली ए पर्सन, केवल वही व्यक्ति, हु रिस्क्स, जो व्यक्ति क्या लेता है बेटा? रिस्क लेता है। वो व्यक्ति वास्तव में क्या होता है बेटा? फ्री होता है। ए पर्सन हु टेक्स रिस्क इन हिज लाइफ इज ट्रूली फ्री। ए पर्सन हु टेक्स रिस्क इन हिज लाइफ इज ट्रूली फ्री। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में रिस्क लेता है वही ट्रूली फ्री होता है। आपके एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि हु इज ट्रूली फ्री, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ए पर्सन हु टेक्स रिस्क इन हिज लाइफ इज ट्रूली फ्री। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने पेश किया रिस्क पोएम। उम्मीद है आपको ये पोएम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे क्लासेस के साथ, और जो अन्य बच्चे हैं अपने अदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी मोटिवेट कीजिए, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें पता लगे, वो भी कंपेयर कर सके कि सीसी स्कूल में पढ़ाई किस लेवल पे होती है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।